हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पे लेक्चर लेंगे। क्या है, जैसे कि क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है 1। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री जिसकी हो। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 हो। फिर आता है क्यूबिक में जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? अगर 3 है तो क्यूबिक है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और लीनियर में 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कैसे। जैसे कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, अब मैं 2 वेरिएबल को बाद में देखता हूँ, पहले बताता हूँ 1 वेरिएबल में। अगर बात चल रही है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, आप सभी ने पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक ही वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होते हैं हमारे? जैसे हम x, y, z, अब इन्हें वेरिएबल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यूज़ वेरी करती है अलग। जैसे जैसे आप वैल्यूज़ पुट करोगे उनकी वैल्यूज़ वेरी करती रहेगी। जैसे मान लीजिए 2x + 3 = 0, ये कोई हमारी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं? 1। क्या है? x, ये 1 वेरिएबल है। इसमें x की वैल्यू क्या आएगी? 3 को उधर लेके जाइए, क्या आएगा? -3। ये 2x = -3। x की वैल्यू क्या होगी? 2 को नीचे ले जाइए, -3/2। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी? डिपेंड कर रही थी एक तो इस पे और एक इस पे। अगर मैं इनकी वैल्यूज चेंज कर दूंगा तो x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब देखिए, मैं अगर ये थी इन पर्टिकुलर केस, अगर मैं इन जनरल कहूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ ax + b = 0। ठीक है, ax + b = 0। अब मैंने c क्यों नहीं कहा? इसको c इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ये भी एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 3, कुछ भी। तो जब मैं इनको एक साथ लेके जाता तो ये अरेंज हो जाती है, प्लस माइनस करके एक ही बन जाती। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कह दिया कि ax + b = 0। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे जैसे मैं a की और b की वैल्यू चेंज करूँगा, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल। ठीक है, अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में कैसे होती है। देखिए, 2 वेरिएबल्स में क्या होती है? 2 वेरिएबल में हम बात करेंगे तो देखिए 2 वेरिएबल में क्या है। सबसे पहले लीनियर का मतलब है 1 डिग्री। अब बात कर रहे हैं 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल्स। सही है, देखिए जैसे कि मैंने कहा 2x + 3y + 4 = 0। ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर है या नहीं है? देखिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x और y, x और y। सही है, दोनों की डिग्री कितनी है? 1, 1। तो अगर डिग्री 1 है, डिग्री देखिए लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब किस पे डिपेंड करता है? डिग्री पे, कि डिग्री कितनी है। अगर डिग्री 1 है तो ये लीनियर है। भाई जो 2 वेरिएबल है दोनों की डिग्री 1, 1 है, इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर है। ये तो कंफर्म हो गया। सही है, अब इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये कैसी हो गई? 2 वेरिएबल है अगर इसकी, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स। सही है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो देखिए, इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उनको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सही है, अब देखिए यहाँ पे बात चल रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मतलब एक लीनियर इक्वेशन की बात नहीं चल रही, हमें इस चैप्टर में 2 लीनियर इक्वेशंस लेनी होगी। अब जैसे कि मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन तो हमारी ये हो गई, दूसरी लीनियर इक्वेशन हमारी क्या हो सकती है? मैं कुछ भी अपनी तरफ से बनाता हूँ। 3x + 2y + 5 = 0। एक लीनियर इक्वेशन ये हो गई। तो इसमें इस चैप्टर में हमें करना क्या है? इस चैप्टर में हमें करना है कि इसे ग्राफ पे पहले तो ड्रॉ करके दिखाना है। ग्राफ आप सबको पता होगा, जो आपका ग्राफ आता है उसमें
एक एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, इसको एक्स डैश कहते हैं, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। ये हमारा कहलाता है ओरिजिन, जहाँ पे पॉइंट क्या होता है 0, 0,0। मेनली 0,0 क्यों कहा जाता है वही बताऊंगा, फिलहाल इसको हम ऐसे 0 से डिनोट करते हैं, 0 नहीं, ये ओ बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो देखिए ये ग्राफ पे हमें इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, जहाँ पे एक बार मैं इस लाइन को ड्रॉ करके दिखाऊंगा इस पर, एक बार इस लाइन को ड्रॉ करके दिखाऊंगा इस पर। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए कि भाई लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसका मैं बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम करेंगे क्या। ये लाइन जहाँ भी मैं इनको ड्रॉ करूँगा, मान लीजिए कहीं भी एक लाइन ये है और दूसरी लाइन यहाँ ड्रॉ गई, तो ये जहाँ पे ये कट कर गई, इस कट का मतलब क्या हुआ, देखिए ये पॉइंट ऐसा है जो लाइन 1 पे भी आ रहा था और लाइन 2 पे भी आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट लाइन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा, सही है। अब आप खुद सोचिए, ये कोई लाइन है ये वाली, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे इसको, मीन्स एक्स वाई की वैल्यू रखने पे वो इस LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को RHS के इक्वल नहीं ला रहे हैं, तो इसका मतलब वो इस लाइन के पॉइंट नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। देखिए अब हम बात करेंगे, मैं आपको लाइन ड्रॉ करनी बताऊंगा। पहले मैं एक इक्वेशन से शुरू करूंगा, फिर हम दूसरी इक्वेशन पे जाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं कि किसी लाइन को ड्रॉ कैसे करोगे। मान लीजिए कोई इक्वेशन ली मैंने, वही पहले वाले ले लेते हैं, 2x + 3y + 5 = 0। इस तरीके से कोई इक्वेशन है। मैं इस लाइन को ग्राफ पे कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। सबसे पहले तो आपको देखो ग्राफ बनाना आना चाहिए, वैसे तो आपको सबको आता होगा ये, ठीक है। ये ग्राफ ले लिया हमने, ये x इधर दिखा देते हैं x डैश, यहाँ लिखते हैं y, यहाँ लिख देते हैं y डैश, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे तक ले लेते हैं, यहाँ तक y डैश, सही है। ये 0, यहाँ पे 1 इस तरीके से लिखा होता है, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता है, ठीक है। इधर चलता है -1, -2, -3, -4, इसको थोड़ा और ले लेते हैं, ठीक है, -5, सही है। ऐसे ही ऊपर कर लेंगे। फिलहाल अभी मैं समझाता हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेरिएबल को इधर रखना है और दूसरे को आपके राइट हैंड साइड में भेज देना है। देखिए कैसे, मैं 2x को यहीं रखता हूँ, 2x, सही है, उधर 5 को और इसको भेज देता हूँ, तो क्या आएगा, 5 जाएगा तो -5 बन जाएगा, +5 उधर जाके, ये उधर जाएगा तो क्या आएगा, -3y, सही है। आपकी मर्जी है, आप x को इधर रखना चाहते हो या y को इधर रखना चाहते हो, वो आपकी खुद की मर्जी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कोई स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं आपसे कह दूँ कोई स्ट्रेट लाइन बनानी है, एक उसकी डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन बने, तो कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। कोई कहेगा 1 पॉइंट की, नहीं, अगर 1 पॉइंट हमारे पास है, मैं इस 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस निकाल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ एक लाइन। समझ में आ गई बात, मुझे चाहिए सिर्फ एक लाइन। तो मैं ऐसा कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है जो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकूँ। जब आप स्केल लेते हो, स्केल रखते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे स्केल रखते हो तो आप ऐसे स्ट्रेट खींचते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है, 1, 2, आपसे कहा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, वो इन दोनों पॉइंट से निकल के जानी चाहिए, पास आउट होनी चाहिए। सिंपल है, आप दूसरी लाइन कोई बना ही नहीं सकते, आप सिंपल एक ही लाइन बना सकते हो जो इस तरीके से जाती होगी। देखिए थोड़ी सी गलत हो गई, मैं पॉइंट को यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो एक ही लाइन ऐसी बनेगी जो इन दोनों पॉइंट से पास आउट होगी। देखिए मैं स्ट्रेट नहीं बना पा रहा, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल, ये कहीं इधर उधर नहीं मुड़ती, सही है। तो एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, तो मिनिमम 2 पॉइंट हमारे पास अगर हो, कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। 2 पॉइंट अगर हमारे पास है किसी लाइन पे, तो मैं
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर मैं कहूँ मुझे इस लाइन का ये पता चल जाए कि ये वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है और एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, बस 2 पॉइंट ढूंढूंगा मैं, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, फिर उन दोनों पॉइंट को मीट करा दूंगा, सिंपल है, लाइन ड्रॉ हो गई। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है आप करना, पहले एक बार y को 0 पुट करना, x की वैल्यू निकालना, फिर एक बार x को 0 पुट करना, y की निकालना। मीन्स देखिए सबसे पहले पुट y इक्वल टू 0, सही है, यहाँ y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा 2x इक्वल टू माइनस के, ये अपने आप से रखना, अपने आप से पुट करना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप 0 पुट करिए। 1 2 3 4 करोगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप इससे करिए ज़्यादा अच्छा होगा। अभी देखिए -5, ठीक है, और ये -3 इंटू 0, तो क्या आ गया 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/2, सही है। -5/2 क्या आएगा, -2.5, डिवाइड करना आपको आता है, सही है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2.5। जब हमने y 0 रखा तो देखिए कभी भी जब आप पॉइंट लिखते हो, पॉइंट क्या होते हैं, इनमें x एक्सिस y एक्सिस से मिलने वाले, यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y, ठीक है। मीन्स ऐसे भी कह सकते हो, जैसे मैं इसको यहाँ बढ़ा दूँ 1 2 3 4 5, ऐसे ये नीचे जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5 आप अपने आप कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले जब आप पॉइंट लिखते हो तो पॉइंट लिखने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट लिखा जाता है वो x की वैल्यू लिखी जाती है, किसकी, x की, सबसे पहले लिखा जाता है x, फिर कोमा, फिर लिखा जाता है y, सही है। आपको ये सब जहाँ तक है पता होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया कि सबसे पहले x लिखा जाता है फिर लिखा जाता है y। तो देखिए x की वैल्यू क्या है -2.5, y की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो हमारा एक पॉइंट बन के आ गया, क्या x, y करना है, x की क्या है -2.5, 0। भाई जब y 0 रखा तभी तो ये आया हमारा x। अब ये दूसरा क्या करूँगा मैं, एक बार मैं x को 0 पुट कर लूँगा। अब मैं ये भी रीज़न बताऊँगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं x को 0 पुट करूँगा तो देखिए कहीं भी यहाँ मैं साइड में कर लूँ, यहाँ पे x को 0 पुट, x इक्वल टू 0, तो x को 0 पुट करो तो क्या आएगा 2 इंटू 0, ठीक है, प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो 0 हो गया, 3y इक्वल टू आ गया इधर जाके -5, ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ गई -5/3। समझ में आ गई बात। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अब एक पॉइंट और आ गया मेरे पास, x की जब हमने 0 पुट करी तो y, तो एक बार x 0 पुट करो, एक बार y 0 पुट करो, ठीक है। तो जब x 0 पुट किया तो हमारी आ गई है, तो हमारा पॉइंट बन के आ गया 0, -5/3, सही है। अभी -5/3 आप खुद सोल्व करके देख लेना, मैं अंदाजे से कहीं लगा दूंगा ऐसे, ठीक है। ये आएगा लगभग, फिर भी बता देता हूँ कितना, 1.666, इस तरीके से चलता रहेगा 1.66, ठीक है। तो माइनस के 1.6 पे हम अंदाजे से लगाएंगे, तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट हमारा ये आ गया, सही है, 2 पॉइंट आ गए। अब सोचिए इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पूरी की पूरी एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यू है। यहाँ पे अगर मैं कहने लगूँ कि वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की कहाँ है, वाई की ये है जो ऊंचाई पे जाती है, ठीक है, एक्स की जो सीधे चलती रहती है। अब देखिए अगर मैं ऊपर उठूँगा तो कहूँगा वाई की वैल्यू 1, लेकिन मैं अगर इधर बढ़ूँगा तो कहूँगा एक्स की वैल्यू 1, सही है। अगर मैं कहूँ यहाँ कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट कौन सा है, आप क्या करोगे, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक लाइन डालना परपेंडिकुलर, और वाई एक्सिस पे एक लाइन डालना, ठीक है। जहाँ पे ये वाई को मिले वो पॉइंट, जहाँ एक्स को मिले वो पॉइंट। तो सबसे पहले लिखा जाता है एक्स का, तो ये पॉइंट हो गया 1,1, ठीक है। अब एक मैं दूसरा बताता हूँ, मान लीजिए
ये पॉइंट यहाँ होता, ये यहाँ कहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालता, इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालता। परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे एक 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधी। तो देखिए एक्स पे कहाँ कट किया, 2 पे, तो इसका मतलब 2, पहले 2 लिखा जाएगा कोमा। वाई पे कहाँ कट किया, 1 पे, तो 2,1। सही है। देखिए जितना वाई उठेगा उतनी वाई की वैल्यू बढ़ेगी। अगर यही पॉइंट यहाँ से बढ़ के यहाँ आ जाता, ठीक है, तो ये होता कितने पे, 3 पे, और x कितना रहता, x 2 ही रहता। x हमारा 2 ही है, लेकिन y कितना हो गया, 3। तो y के लिए जितना ऊपर जाएगा y बढ़ता रहेगा, और जितना इधर आगे बढ़ता रहेगा वो x बढ़ता रहेगा। अब इससे एक बात बताइए, अगर ये पॉइंट हमारा कहाँ होता, सिर्फ यहाँ होता जहाँ 2 है, तो बताइए x की वैल्यू कितनी है, 2 है, y की कितनी है, y तो उठा ही नहीं, तो y की 0 है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 2,0। समझ में आ गई बात। भाई y जब बढ़ेगा जब x एक्सिस आप ऊपर बढ़ोगे, लेकिन ये उठा ही नहीं। तो अब दूसरी चीज़, मान लीजिए मैं x एक्सिस से यहाँ ऊपर बढ़ के यहाँ कहीं आ गया 4, जहाँ ये 4 है, तो यहाँ बताइए सबसे पहले हम x लिखते हैं। x कब बनेगा, जब ये इस लाइन से इधर को आगे कहीं बढ़ेगा, लेकिन ये तो इसी लाइन पे चला, तो इस लाइन पे सारे के सारे नंबर किसके हैं, y के, x तो है ही नहीं इस पर। तो यहाँ पे x कितना हुआ, 0, और y कितना है, 4, ये रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ 0,4। मीन्स मेरा क्या था समझाने का, कि जितना आप अगर आप x एक्सिस पे बढ़ रहे हो, x एक्सिस पे, तो पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि आप x एक्सिस पे चल रहे हो। और y एक्सिस पे चल रहे हो तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस पे आप चाहे इधर चलो चाहे उधर चलो, y की वैल्यू 0। y एक्सिस पे चाहे ऊपर चलो चाहे नीचे चलो, x की वैल्यू 0, जब तक कि आप इस स्पेस में कहीं ना आ जाओ, ठीक है, इनमें कहीं पॉइंट ना आ जाए, तब तक वैल्यू 0 रहती है, एक पॉइंट की कोई सही, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे क्यों निकाले, मेरा एक पॉइंट आ गया x, 0, एक पॉइंट आ गया 0, y, ठीक है। अब देखिए जब ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, माइनस के 2.5, x की वैल्यू माइनस के 2.5, तो x की वैल्यू माइनस में हमें चलना लेफ्ट हैंड साइड में, 1, 2 और 2.5, -3 और -2 के बीच में कहीं यहाँ होगा। तो ये हो गया, इतना तो पता चल गया x की वैल्यू इतनी थी, y की कितनी, 0। तो y की बताओ कितनी ऊपर पॉइंट लगाऊं, कहीं नहीं लगेगा, 0 कहाँ है, y पे 0 यही तो है, तो सीधा यही हमारा पॉइंट है, कितना, माइनस के 2.5, 0। सही है, एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट था 0, -5/3, तो 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ रहेगी, पूरी y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है कहीं भी। अब बस मुझे ये देखना है कि y की वैल्यू -5/3 कहाँ होगी, माइनस है, इसका मतलब 0 से नीचे को चलना है, 5/3 मैंने डिवाइड करके दिखाया था, इतना आएगा करीब, तो 1.66 करीब यहाँ कहीं आएगा। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, 0, -1.66, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, दोनों को मिला दो, ठीक है, सीधी खींच दो इस लाइन को, ये हमारी लाइन बन के आ गई। सही है, लाइन ड्रॉ करनी आ गई। देखिए ये और भी कोई पॉइंट हो सकते थे, लेकिन इन दोनों पॉइंट को मैंने ले लिया जिससे आसानी पड़ जाए, आपको ये दिक्कत ना है कि कहीं हमारा पॉइंट तो गलत नहीं आ गया। तो अगर आप ऐसा करोगे कि एक बार x को 0 लोगे, जब आप x को 0 लोगे तो सोचिए कहाँ का पॉइंट आएगा, y एक्सिस पे कहीं पॉइंट आएगा, क्योंकि पूरी y पे x 0 होता है, ठीक है। अगर आप y को 0 ले लोगे तो पूरी किसी x एक्सिस पे कहीं पॉइंट निकल के आएगा, 2 पॉइंट निकल के आगे, लाइन खींचो, आपकी लाइन तैयार, ठीक है। अब बात आएगी पेयर बनाएगी, तो आपको 2 इक्वेशन देगा, दोनों के लिए आपको इसी तरीके से निकालना होगा, फिर देखना होगा वे कहाँ कट कर रही है, ग्राफ आपको ज़रूरी है पहले, फिर अगली जो आपकी एक्सरसाइज आएंगी उनमें बिना ग्राफ के भी काम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। सही। अब देखिए लाइन कितने तरीके की हो सकती है, अगर 2 लाइन है तो आपको जो सॉल्यूशन है वो किस किस तरीके से देंगे। या तो एक केस हो सकता है कि वे दोनों लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो, मान लीजिए एक लाइन ये है, ठीक है, दूसरी लाइन कोई भी इस तरीके से है, ये 1 थी,
ये 2 है, ठीक है। ये दो लाइन, पहला केस हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पर कट कर रही हो, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि ये दोनों लाइन कहीं भी कट ना कर रही हो, मीन्स पैरेलल हो, सही है। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, अगर आप उन पे किसी दो पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचो, किसी भी एक पॉइंट से, मतलब किसी एक लाइन से यहाँ खींचो चाहे यहाँ खींचो या कहीं भी बनाओ, ठीक है, वो लेंथ ये लेंथ सब लेंथ बराबर होती है, मीन्स एक इक्वल डिस्टेंस पे चलती रहती है। पैरेलल, ठीक है, पैरेलल आपने सब ने पढ़ा होगा। पैरेलल क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तीसरी लाइन आपकी क्या हो सकती है कि कोई लाइन एक ये है, ठीक है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर जस्ट लाई कर रही है, ठीक है। तो ऐसी लाइन क्या कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइन। इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग, ये क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। ये क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन है। ये क्या कहलाएंगी, कोइंसिडेंट, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ग्राफ की बुक आप खरीद लेना, जो ग्राफ कॉपी आपकी आती है उसमें कोशिश करना बनाने की, क्योंकि पहली एक्सरसाइज जो है उसी के ऊपर बेस है, ठीक है। फिर आगे हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, उनमें आपको ग्राफ बनाए बिना ही आप समझ जाओगे कि कोई दो लाइन जो है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सबसे आसान तो वही पड़ता है, लेकिन फिलहाल आपको ये भी समझ में आना चाहिए, पता चलना चाहिए, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ठीक है। कुछ ग्राफ्स मैं आपको बताऊंगा, बना के दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप कोशिश करिए, जो मैंने पढ़ाया है इसको दोबारा रिवाइज करिए। एक बार समझ नहीं आता दोबारा देखिए, ठीक है। कुछ अपनी बुक्स में देखिए कि आपकी बुक में क्या कहा है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।